हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अगले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगा, उसका एनालिसिस करेंगे। एंड इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, चलिए आपको बताता हूं थोड़ा कि इंडाइसिस ने कैसे बिहेव किया लास्ट वीक। सो अगर लास्ट वीक देखें, कुछ डेज हमें ट्रेंडिंग डेज मिले, बट फिर लास्ट के दो दिन थे उसमें हमें कोई एक मूव देखने को नहीं मिला। एंड टोटली सेलर्स डे था एंड एक रेंज बाउंड मूवमेंट था मार्केट में। सो मैं जो भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप एक बार देख लेना। मैं उसका कार्ड ऐड कर दूंगा इसमें ऊपर, इस जगह पे ऐड कर दूंगा कार्ड, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि मेरा एनालिसिस क्या था इस वीक के लिए। मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये हो सकता है कि फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा मूव देखने को मिले, या फिर अगर फ्राइडे के दिन भी साइडवेज जाता है देन फिर हमें मंडे के दिन एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। सो इसी के बेसिस पे हम अपना थोड़ा एनालिसिस शुरू करते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट वीक का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। सो अगर देखिए, ये 2 दिन जो थे 22 और 23, एक रेंज में ही मार्केट घूम रहा था। एंड इसने एक ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ बनाया था एंड उस ट्रेंड लाइन को ही रेस्पेक्ट कर रहा था। हमारा जो कल का प्लान रहेगा इसमें, अगर ये इस लेवल के, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, मतलब 24,850 के ऑलमोस्ट, इसको फ्लैट ओपनिंग ही बोल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का। एंड ये वाला जो लेवल है 24,860, 24,860 का लेवल क्रॉस होते ही हम एक इसमें पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 24,960 या फिर 25,000 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये तो था कि फ्लैट ओपनिंग। देखिए, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ अपसाइड, बिकॉज मैं डाउनसाइड कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एंड वो मैं आपको बताऊंगा 1 आवर और डेली और वीकली टाइम फ्रेम में। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं सिर्फ एक अपसाइड मोमेंटम अभी ढूंढ रहा हूँ। डाउनसाइड जो मूवमेंट है मेरे लिए इसके नीचे ही आएगा, मतलब 24,400 का एक जो लेवल था उसके नीचे ही कुछ मैं डाउनसाइड देखूंगा, बिकॉज उसके ऊपर पूरा मार्केट बुलिश है एंड नीचे आने का कोई चांसेस ज़्यादा है नहीं अभी। सो ये तो था कि फ्लैट ओपनिंग पे क्या होगा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार, सो दैट कि आपको बीच में डाउट ना रहे इस चीज़ का। सो मैं शिफ्ट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखूं तो निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा स्ट्रेंथ शो किया। जो मैं आपको बता रहा था 24,400 का जो लेवल है, ये एक रेंज था। 24,000 टू 24,400 का एक रेंज था। उसके अंदर मार्केट ने बहुत टाइम बिताया एंड उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया इसने, एंड ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन पे चल रहा है। एंड जो लास्ट 2 डेज थे उसमें उसने उधर हॉल्ट किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट 2 डेज हॉल्ट किया था। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है ये है कि 24,960 और या फिर 25,000 का लेवल फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है, क्योंकि डाउनसाइड अगर इसको जाना है तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि ये वाला लेवल को ब्रीच करे, तभी हम, हाँ, इंट्राडे में हम पोजीशन ले सकते हैं ओबियसली। बट जो पोजिशनल जो ट्रेडर्स है या आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप 25,000 या 26,000 को शॉर्ट करें, बिकॉज ये एक बार इस लेवल्स के नीचे आ जाए 24,400, उसके बाद आप पोजिशनली शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं। तब तक ओनली जो प्ले होगा वो इंट्राडे वाला प्ले होगा बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। सो अगर इसमें आपने देखा तो इसमें थोड़ा एक स्टैग्नेंट सा निफ्टी हो रखा है। मैं अब चलता हूं, इसको थोड़ा आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। सो अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा बुलिश पावर दिखा रहा है। ये एक शूटिंग करेक्शन, हैमर बोल सकते हैं इसको, हैमर कैंडल था एंड उसका कंटिन्यूएशन देखिए
अच्छा बिग रेंज कैंडल्स बन रहा है एंड नीचे से अच्छा विक आ रहा है, ऊपर का जो विक हो रहा है वो छोटा छोटा विक हो रहा है। दैट मीन्स कि इसमें अभी बुलिश पावर है। सो वीकली हमें बता रहा है कि बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। सो उसी के बेसिस पे ही मेजर जो डायरेक्शन है उसी के बेसिस पे ही हम अपना पोजीशन प्ले करेंगे। सो अब मैं चलता हूँ, आपको 15 मिनट में ट्रेड प्लान बताता हूँ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन एंड किस लेवल के नीचे हमें ट्रेड करना चाहिए। सो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये एक लेवल था जिसके ऊपर 24,860 का जो लेवल बताया था मैंने, अगर ये इस जगह पे फ्लैट खुलता है या फिर इसके आसपास कहीं 24,860 के आसपास खुलता है एंड सस्टेन करता है, देन हम एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं जो कि 24,900, 24,960 एंड 25,000 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये फ्लैट खुल के फिर कहीं नीचे आता है तो हमारा जो शॉर्टिंग लेवल होगा वो 25, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट करने के लिए अगर फ्लैट खुलता है यहीं कहीं तो हमें शॉर्टिंग इसी लेवल के नीचे करना होगा 24,800। उससे पहले हम शॉर्ट करने का नहीं सोचेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है एंड 24,800 से नीचे आता है फिर ही हम एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे जो कि टारगेट रहेगा 24,750, 24,700 तक का। एंड बस ये मैक्सिमम डाउन साइड में यही हमें अचीव कर सकते हैं। सो ये तो था कि फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो चलिए देखते हैं कि अगर ये गैप अप बाय द वे हो जाता है तो अगर मैं गैप अप बोलूं तो गैप अप अराउंड ये लेवल होगा 24,870 के आसपास। अगर गैप अप होता है तो हम इंतज़ार करेंगे कि वो वहाँ सस्टेन हो एंड फिर अगर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मैंने टारगेट्स आपको बता दिया था। लेट्स से कि ये 24,880 के आसपास नहीं, ये सीधा खुलता है अगर 24,900 के पास, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे इमीडिएटली। इसमें हम देखेंगे कि ये 24,900 के आसपास प्राइस एक्शन कैसे इमर्ज हो रहा है। ये भी हो सकता है 24,900 के आसपास यहाँ पे खुल के एक रिट्रेस दे फिर इधर से कुछ प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाए, तो हम इंतज़ार करेंगे एंड उसके बाद ही इसमें कोई ट्रेड लेंगे। या फिर ये 24,900 के आसपास अगर सस्टेन हो जाता है एंड कोई प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिल जाता है तब हमें फिर 24,960 या फिर 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर और एक्सट्रीम हो जाता है, निफ्टी अगर 25,000 के पास खुलता है, हम इसको टोटली इग्नोर करेंगे एंड मोस्टली तब हम देखेंगे कि एक डाउन साइड का हमें कोई ट्रेड, अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड मिल जाए। ये तो है कि हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेंडिंग डे रहेगा, सो वो अपसाइड रहेगा डाउन साइड रहेगा ये बताना मुश्किल है, वो कल के ओपनिंग के ऊपर पता चलेगा। सो ये था निफ्टी का जो ट्रेड प्लान। अब मैं बताता हूँ आपको बैंक निफ्टी में हमें कल क्या देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो पहले मैं ले चलता हूँ आपको इसको डेली टाइम फ्रेम में। सो बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी जितना बुलिश नहीं है, हाउएवर ये जो उसका रेंज फॉर्म किया था इसने, इसके आसपास जो 50,800 का रेंज था, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये एक रेंज फॉर्म किया था इसने बैंक निफ्टी ने 49,800 से लेकर 50,800 तक का, तो इसने ये रेंज तोड़ा है एंड सस्टेन किया है। हाउएवर ये वाला जो रेड कैंडल है जो पिछला दिन का कैंडल था वो थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, बट हम मान सकते हैं कि निफ्टी से ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी में प्ले करने का इलाका मिलेगा, बिकॉज यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 51,600
51,800 तक का मूव इजीली हो सकता है। एंड अगर सस्टेन कर जाता है मूव तो फिर 53,000 तक का भी मिल सकता है हमें। सो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो इसमें प्ले करने के लिए एक अच्छा खासा जोन है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये सच में बुलिश है, हमें पता चलेगा इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखकर। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये जो दो कैंडल थे, दो डोजी कैंडल्स बने हैं, और आप ये मेरे को बताइएगा कि इसको ये जो पेयर बनता है, ये जो पेयर ऑफ कैंडल्स है उसका नाम क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पक्का आंसर करके बताइएगा। सो इसमें क्या है कि अगर ये पेयर बन रहे हैं एंड उसके बाद क्या हुआ है, सस्टेन किया है इसने, ये सस्टेन किया है एंड हमें ये अंदेशा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। सो ये था बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म का प्लान। चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म एज इन नेक्स्ट वीक का प्लान। चलिए देखते हैं कि कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी को भी अगर देखें तो सेम ये लास्ट 2 डेज से एक रेंज बाउंड था, बट इसका जो क्रिटिकल लेवल है वो है 51,000 का। 51,000 के लेवल पे ही ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये है इसका जो लेवल जहां से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो कल के दिन हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ओपन कहाँ हो रहा है, बिकॉज अगर ओपन 51,000 के आसपास होता है तो हमें एक अच्छा कोई प्राइस एक्शन बने तो फिर हम इसमें अच्छा एक ट्रेड ले सकते हैं। एंड जो हमारा टारगेट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, 51,400, 51,600 एंड 51,800 तक का टारगेट हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है अगर ये 51,000 सस्टेन करके ऊपर चले जाता है। लेट्स से कि ये इस जोन में फिर से खुलता है, इसी के अंदर खुलता है, तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे। ओनली 51,000 के ऊपर जब जाएगा, सस्टेन करेगा, तभी हम इसमें एक ट्रेड लेंगे। तो अब चलिए अगर देखें कि अगर ये कल के दिन फ्लैट नहीं खुलता है और कहीं गैप अप खुलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शायद 51,300 के आसपास या 51,400 के आसपास गैप अप खुले। तो यहाँ अगर गैप अप खुलता है तो हम वही सेम इंतज़ार करेंगे कि कोई एक अच्छा प्राइस एक्शन बने एंड फिर वो ऊपर जाए तो फिर हम इसमें ट्रेड लेंगे। या फिर अगर कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर पहला जो टारगेट हमारा रहेगा अगेन 51,000 तक का टारगेट मिलेगा हमें। अदरवाइज अगर ये प्राइस एक्शन बनाकर यहाँ खुलता है एंड प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो फिर हमें इसमें सेम 51,600 एंड 51,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये तो था कि गैप अप होता है तो उस पर क्या करेंगे। लेट्स से सपोज इसमें थोड़ा स्पेस ये भी है कि ये गैप डाउन भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा आपको चार्ट को स्क्वीज करके दिखाता हूं, क्योंकि ये लोअर ट्रेंड लाइन भी एक इधर घूम रहा है एंड ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये भी हो सकता है कि कल के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग हो एंड समवेयर इधर 50,800 के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हो एंड इधर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता है तो फिर हम उसी के बेसिस पे ही एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट रहेगा 51,000 एंड सेम 51,400 एंड अपसाइड भी देख सकते हैं। बट लेकिन एक मोमेंटम में एक दिन में मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा आएगा। अगर आएगा तो ठीक है, हम राइड करेंगे, वरना इतना 400 से 500 पॉइंट तक का इजीली हमें मिल सकता है मूव। एंड अगर ये तो हुआ कि अगर ये गैप डाउन खुलता है एंड कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनाता है, तो लेट्स से कि ये गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है इस लेवल को, तो फिर हम एक
ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि पहला टारगेट हमारा रहेगा 50,400 का, उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 50,200, देन 50,000 का टारगेट डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। बट मुझे मोस्टली लग रहा है कल अपसाइड जाएगा, बट हम इसमें प्रेडिक्ट या प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। हम जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे ही हम अपना ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। आई होप आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। एंड जिन लोगों ने देखा नहीं है मेरा स्टॉक का जो वीडियो है, मैं एंड में आपके लिए वो वीडियो डाल दूंगा। जो स्टॉक एनालिसिस है, शिपिंग स्टॉक्स के बारे में बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो उसका एनालिसिस भी मैंने बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।